केदारनाथ धाम के मार्ग पर फिर से हुआ लैंडस्लाइड। इसके कारण आज यात्रा को रोकी गई है। श्रद्धालु हो रहे हैं परेशान और लगातार हो रही है बारिश। तो अभी यात्रा करना सही रहेगा कि नहीं और लैंडस्लाइड कहां पर हुआ है, आइए आगे मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 11 अगस्त को केदारनाथ धाम की यात्रा को रोकी गई है सोनप्रयाग में ही, क्योंकि कल शाम से लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से पहाड़ों से पत्थर गिरे हैं रास्तों पर और मौसम अभी भी खराब ही है। तो कोई भी श्रद्धालु के ऊपर मलबा न गिर जाए, इसके लिए यात्रा को आज सुबह टाइम से ही रोका गया है सोनप्रयाग में ही। तो जो भी श्रद्धालु अभी सोनप्रयाग पहुंचे हैं वे यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यात्रा को ज्यादा देर तक रोका नहीं जाएगा। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा वैसे ही यात्रा को चालू कर दिया जाएगा। शाम तक यात्रा चालू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को एक दिन बोलती हूँ कि केदारनाथ धाम का मौसम अच्छा है, बारिश और लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, और उसके नेक्स्ट डे में ही मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि मौसम आज खराब हो गया है और बारिश भी हो रही है और लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिस वजह से यात्रा बंद है। कल का वीडियो जो भी देखे थे मेरा, उसमें मैं यही बताई थी कि केदारनाथ धाम का मौसम अच्छा है और धूप भी निकला है, और आज मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि मौसम खराब है और बारिश भी हो रही है। तो दोस्तों केदार घाटी का मौसम ऐसे ही है, यहाँ पर पल पल में मौसम बदलता है। अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगले 5 मिनट में इतनी बारिश हो जाएगी कि पूरा मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा और रास्ते भी पूरे खराब हो जाएंगे, और ये इतना खराब हो जाएगा जिसमें चल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कल हुआ था। कल क्या हुआ, सुबह से केदार घाटी में सूरज निकला हुआ था, फिर बादलों में सूरज ढक गया। मौसम कल सुबह टाइम से ही काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन शाम होते ही मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि रास्तों में चलना भी श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल हो गया। और जो मंदाकिनी नदी 2 दिन से धीमी रफ्तार से बह रही थी, उसका जलस्तर भी कल शाम को काफी ज्यादा बढ़ गया। आप इसका रौद्र रूप देख सकते हैं। तो दोस्तों केदार घाटी का मौसम में बदलाव कब हो जाएगा इसका पता किसी को नहीं रहता है। तुरंत मौसम बदलता है और बारिश तो कभी भी हो जाती है, और जब तक मानसून केदार घाटी में है तब तक तो मौसम ऐसे ही मिलेगा आपको, और मानसून का वापसी अगस्त महीने के लास्ट वीक तक हो जाएगा। उसके बाद मौसम इतना ज़्यादा खराब वाला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज मौसम खराब है केदार घाटी का, फिर से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और फिर से रास्ते खराब हो चुके हैं। रास्तों में पहाड़ी पानी आ गया है, रास्ते पूरे फिसलन वाले हो गए हैं कल शाम से। उससे पहले थोड़ा सा रास्तों की स्थिति में सुधार था, लेकिन कल शाम से फिर से रास्तों की स्थिति बिगड़ चुकी है। मौसम खराब हो गया है कल शाम टाइम से ही। तो दोस्तों कल जब लगातार बारिश हुई तो पहाड़ों से मलबे कई जगहों पर गिरे हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर भी मलबा गिरा है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के मार्ग पर भी मिट्टी पत्थर गिरे हैं, जिस वजह से सुबह टाइम से यात्रा को रोकी गई है। तो दोस्तों अभी जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे उनको तो इन सब का सामना करना ही पड़ेगा, जब तक मानसून केदार घाटी में है तब तक। बाकी अगर यात्रा पर आने की बात करें तो दोस्तों आप यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन जब यात्रा को कुछ समय के लिए रोका जाता है तब आपको यात्रा शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा, और रास्ते अभी खराब हैं तो रास्तों में संभल कर चलना पड़ेगा, और जब ज्यादा बारिश होगी तो कोई सुरक्षित स्थान पर रुकना पड़ेगा और धीरे धीरे यात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम अभी तुरंत बदल रहा है इसीलिए। और जब तक मानसून केदार घाटी में है तब तक छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को यात्रा पर ना लेकर आएं, क्योंकि उनको खराब मौसम और रास्तों में चलने में प्रॉब्लम होगा।
वैसे तो गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू की सर्विस है, लेकिन अभी घोड़े खच्चरों में यात्रा करना उतना भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जब तक मानसून है तब तक छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को यात्रा पर लेकर ना आए। बाकी आप यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम एक पहाड़ी क्षेत्र में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी पहाड़ी रास्तों से होकर ही जाना पड़ता है, जहाँ पर ज्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो आप जब ट्रैक शुरू करो तो पहाड़ियों के साइड में मत चलना, उसके दूसरे साइड में चलना, और जहां पर लैंडस्लाइड पहले से ही हो चुका है उस स्थान को जल्दी पार कर लेना। वहां पर रुकना मत, क्योंकि वो जगह पहले से ही कमजोर हो गई है और अगर फिर से ज्यादा बारिश होगी तो फिर से वहां पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो उस स्थान को आप जल्दी ही पहाड़ों को देखते हुए पार करना, और जब ज्यादा बारिश होगी तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाना। पहाड़ियों के नीचे पत्थरों के नीचे में मत रुकना, वहां पर खतरा रहेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने के मार्ग पर कई छोटे बड़े दुकानें हैं और कुछ किलोमीटर के बाद में बैठने का बना हुआ है। तो आप उन स्थानों पर रुकना जहां पर बारिश आपको भिगा ना पाए। और स्लीपर पहनकर अभी ट्रैक मत करना, क्योंकि रास्ते फिसलन वाले हो गए हैं। आप ज्यादा कोशिश करना ट्रैकिंग शूज पहनकर ट्रैक करने का, जिसमें खतरा कम रहेगा। और प्रशासन की बातों को फॉलो जरूर करना, इन बातों का आप ध्यान जरूर रखना और अपना ट्रैक आप कर सकते हैं केदारनाथ धाम का। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आओ तो अपने साथ में गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लेकर ही आना, क्योंकि केदार घाटी में बारिश और ठंड हमेशा रहता ही है। और आज 11 अगस्त केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही खराब है। बादल पूरे केदार घाटी में छाए हुए हैं, कभी कभी हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन शाम होते होते मौसम ज्यादा खराब हो जाएगा और बारिश भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसे ही है। शाम को बारिश ज्यादा होती है और रात को भी। तो बीते 2 दिनों से मौसम अच्छा था और आज फिर मौसम खराब हो गया है, जिस वजह से आज यात्रा को भी रोका गया है। यात्रा चालू हो जाएगा शाम तक। रास्तों में जो थोड़े बहुत मलबे गिरे हुए हैं उनको हटाने का काम सुबह से ही चल रहा है। तो मौसम अच्छा हो जाएगा तो यात्रा शुरू होगा, और अगर मौसम ज्यादा ही खराब होगा तो यात्रा बंद ही रहेगा। तो केदार घाटी का मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, ये कभी भी खराब हो जाता है और कभी भी अच्छा हो जाता है। और श्रद्धालुओं की भीड़ अभी वही 1000 के आसपास में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। जो श्रद्धालु कल पहुंचे थे वही आज केदारनाथ धाम में हैं, और आज जो श्रद्धालु यात्रा करने वाले थे वे अभी सोनप्रयाग में रुके हुए हैं और यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सोच समझ कर ही यात्रा पर आना। आप इन सब का सामना कर सकते हैं, खराब रास्तों में भी चल सकते हैं, तो ही यात्रा पर आना, वरना आप अगस्त महीने के लास्ट वीक से ही यात्रा पर आना, क्योंकि आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड का मामला सामने आ ही रहा है। और जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आने वाले हैं वे मेरे रोज के वीडियो को देखते रहना। मैं रोज केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट देती हूँ, तो आपको जानकारी रोज मिलते रहेगा और आप सुरक्षित से यात्रा भी कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।